ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। देवताओं का अनेक प्रकार से वर्गीकरण किया गया। उनमें से जड़ और चेतन ये एक वर्गीकरण है। तो जो जड़ देव हैं, जड़ देव माने सूर्य आदि लोक, सूर्य अग्नि आदि जो भी हैं, वसु रुद्र आदित्य आदि हैं, और दूसरे माता पिता आचार्य अतिथि आदि हैं, और तीसरा ब्रह्म ये है। तीन प्रकार से इनको वर्गीकृत किया, बांटा। तो इनमें विचार ये करना है कि जैसे ब्रह्म को उपास्य बताया, ब्रह्म उपास्य है, परब्रह्म या परमदेव या परमेश्वर उपास्य है, उपासना के योग्य है। वैसे जड़देव जो हैं उनका क्या करें? परब्रह्म की तो उपासना करनी है, परब्रह्म की उपासना करनी है, वो उपास्य है। तो जड़देव के साथ क्या व्यवहार करना है? जड़देव के साथ में हमारा क्या व्यवहार है? जड़देव तीन वर्गीकरण किया हमने। एक तो विशुद्ध जड़ हो गए, सूर्य है ना, जिनको वसु रुद्र आदि कहा है, और एक मध्य में हो गए जिनको हम जीव कह सकते हैं, जड़ संयुक्त चेतन या चेतन संयुक्त जड़ कह ले, जिनको हम जीव कह रहे हैं, शरीरधारी। और तीसरा परब्रह्म। तो परब्रह्म का उपयोग हो गया कि वो उपास्य है, उपासना के योग्य है। तो ऐसे जड़देव का क्या करें हम? करना तो हमें ही है, हमें माने मनुष्यों को ही करना है। तो जड़देव उपास्य है या नहीं है? और यदि उपास्य नहीं है तो वो क्या स्थिति है उनकी? उपास्य नहीं है तो उनका मिथ्यायोग का प्रयोग करके उनका उपयोग करना है। हाँ जी, जी बहन जी। उनकी हमें अपने
चाहिए। हम्म। जैसे जैसे उपयोगिता उपयोगी हैं, जैसे जैसे उनका जी, लाभ हमें उठाना चाहिए। उनका लाभ हमें उठाना चाहिए और उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। माने तीनों के स्तर पर हमें ये सोचना है, एक तो वो हमारे लिए किस रूप में हैं और हम उनके लिए किस रूप में हैं, उनकी हमारे लिए क्या भूमिका है और हमारी उनके लिए क्या भूमिका है ना। दोनों प्रकार से सोचना है, क्योंकि परस्पर सहभाव से ही दोनों का अस्तित्व है, उनके कारण से हमारा और हमारे कारण से उनका। तो दोनों दृष्टियों से सोचना है। तो एक प्रयोजन बताया बहन जी ने, सुमना जी ने, कि उनका हमें उपयोग लेना चाहिए। तो हमारा उनके प्रति क्या कर्तव्य है, जड़ के प्रति? उनकी उन्नति के उपाय करने चाहिए हमें। उनकी उन्नति के उपाय करने चाहिए, माने जैसे वो हमारी उन्नति में साधन है, वैसे ही उनकी उन्नति में हमें भी साधन बनना चाहिए। तो क्या अपूर्ण है वो? जैसे सूर्य है, पृथ्वी है, वायु है, पंच महाभूत हैं या और प्राण हैं, वो अपूर्ण है ना। उन्नति तो अवनति। अपूर्ण वो जी जी बोलिए। स्वयं तो पूर्ण नहीं है, हम्म। हम उससे उन्हें अपूर्ण कर देते हैं, हमारे व्यवहार से उनमें अपूर्णता आ जाती है। वो तो पूर्ण है, हम उन्हें अपने व्यवहार से उन्हें कमी पैदा कर देते हैं। माने उनमें उनको दूषित कर देते हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं हम, जैसे है ना। हाँ, माने एक तो उनका हम अपने लिए उपयोग कर रहे हैं, जल का उपयोग कर रहे हैं, वायु का उपयोग कर रहे हैं, है ना। और दूसरा क्या कर रहे हैं, हम जिन जिन पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं उन पदार्थों को मलिन भी कर रहे हैं। जल को भी मलिन कर रहे हैं, पृथ्वी को भी मलिन कर रहे हैं और वायु को भी मलिन कर रहे हैं, है कि नहीं। तो अब बात यह है कि अब ये दोनों प्रक्रियाएं तो स्वाभाविक हैं, इन दोनों के बिना हमारा अस्तित्व है नहीं। माने हम उनका उपयोग भी करेंगे अवश्य ही, नहीं तो जीवन कैसे चलेगा हमारा। और हम उनको दूषित भी करेंगे अवश्य ही, है ना। वो भी हमारी एक जीवनचर्या का अंग है। जो मल विसर्जन है वो भी हमारी जीवनचर्या का अंग है। उनका उपयोग करना और मल विसर्जन करना ये हमारी जीवनचर्या का अंग है, ये दोनों अनिवार्य हैं। तो अब जब ये दोनों पक्ष अनिवार्य हैं तो अब हम क्या करें कि वो सुरक्षित रह सकें? यज्ञ करें। यही प्रक्रिया तो यहाँ चल रही है ना। अभी हमारे चिंतन खाली जड़ देव तक सीमित है। हम तो यज्ञ करें, यज्ञ में वैसे पदार्थों को आहुत किया जाए जिससे कि हमारे द्वारा जो मलिनता फैलाई जा रही है उसका शोधन हो सके आसपास के वातावरण में, या जहाँ तक भी संभव हो सके। अच्छा, ध्वनि प्रदूषण भी हम करते हैं विभिन्न प्रकार की, है ना। अभी नववर्ष मनाया लोगों ने, रात भर हुड़दंग मचाया है, तो ध्वनि प्रदूषण भी हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और जो मांसाहारी हैं वो हिंसक वृत्तियों को भी कहीं ना कहीं फैला रहे हैं, वो भी हम ही में से कुछ हैं। अभी आचार्य जी में कुछ गया अखबार में कि 3 बजे तक, सुबह 3 बजे तक ही वो अलाउ करने जा रहे हैं शराब को खुले स्थानों पे उपयोग करने के लिए, होटलों वगैरह में, किसी छतों पे लोन में वगैरह खुले स्थानों पे पहले था। बिल्कुल क्या हूँ 1 बजे तक का समय था पहले, सुबह 3 बजे तक जो है उसको खुले स्थानों पे भी आयोजन कर सकते हैं। आसुरी वृत्तियों को बढ़ावा पूरा मिल रहा है, क्योंकि पैसा चाहिए, जैसा भी मिल जाए।
में ये रहता है। तो वो तो ठीक है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या कार्य है? जो हम स्वयं को ऋषियों का अनुगामी कहते हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य है? उसका बोध स्वामी जी महाराज हमें करा रहे हैं। जैसे वो कर रहे हैं कि पर्याप्त रूप से शराब उपलब्ध हो, पर्याप्त रूप से भोग के साधन उपलब्ध हो, आदि आदि जो भी है, माने विकृतियों के साधन जितने भी अधिकतम उपलब्ध हो सकें उसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है, बिगाड़ने के साधन कह लें। अब ऐसे में हमारा क्या कर्तव्य है? जो हमें ऋषि समझा रहे हैं, हम इस यज्ञीय संस्कृति को बढ़ावा दें, अपने घरों पर करें, अपने मित्रों में इसको फैलाएं, मित्रों के यहाँ करें, कराएं, सार्वजनिक स्थानों पर करें, कराएं, आदि आदि, है ना। तो गौशालाओं की वृद्धि, हम गोरस के प्रति आग्रही बने, गाय का ही दूध पिएंगे, गाय का ही घी खाएंगे, आदि आदि जो भी है ना, घर में उसके प्रति आग्रही बने तो गोपालन भी बढ़ेगा। फिर उससे गोबर का उपयोग है, गौमूत्र का उपयोग है, और उनसे उत्पन्न अन्नों का उपयोग है। तो ऐसे जो हमारे द्वारा मलिनता फैलाई जा रही है उसमें शोधन पर्याप्त रूप से हो सकता है। अच्छा, दूसरे देव हैं जो जड़ संयुक्त चेतन या चेतन संयुक्त जड़, जिनको हम माता, पिता, आचार्य, अतिथि। अब यहाँ भी इसी प्रकार से सोचें कि इनके हमारे प्रति कार्य क्या है, और इनके प्रति, है ना, हमारे प्रति इनके कार्य और इनके प्रति हमारे कार्य। क्योंकि प्रायः ये देखा जाता है वास्तव, और विशेषकर अब की पीढ़ी में, कि माता पिता उन्होंने तो अपना कर्तव्य निभाया, हमारे ऊपर कोई उपकार थोड़ी किया, कोई एहसान थोड़ी किया हमें पैदा करके उन्होंने, या हमें पालन पोषण करके हमें शिक्षा दिला के उनका कर्तव्य था। तो क्या हमारा उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? माता पिता ऐसे ही जो आचार्य हैं कि उनका कर्तव्य है शिक्षा देने का, उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया है, तो क्या हमारा भी कोई कर्तव्य आचार्य के प्रति बनता है? अतिथि, है ना, तो वो तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तो यहाँ सभी भूमिकाओं में, क्योंकि बचपन से लेकर के या शैशव से लेकर के, शिशु काल से लेकर के और वृद्धावस्था तक हमें लगभग सभी भूमिकाओं में होकर के निकलना होता है। हम कभी पौत्र रहे, पौत्री रहे, फिर पुत्र या पुत्री की भूमिका में रहे, माता या पिता की भूमिका में रहे, दादा दादी नाना नानी की भूमिका में रहे, आचार्य की भूमिका में, अतिथि की भूमिका में, है ना, सारी भूमिकाओं को निभाया है और निभा भी रहे हैं। तो वहाँ हमारा कर्तव्य क्या है ना, इनके प्रति ये भी चिंतन आवश्यक होता है। जिस शक्ति, सामर्थ्य, समय का उपयोग करके ये लोग हमारा संरक्षण कर रहे हैं, हमारा संवर्धन कर रहे हैं, है ना, हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो समय, वो ऊर्जा अधिक से अधिक इनकी संरक्षित रहे, जिससे कि वो इसका अधिक से अधिक हमारे लिए उपयोग कर सकें। नहीं तो क्या होगा, एक तरफ तो हमारे लिए उस समय, सामर्थ्य, ऊर्जा आदि का उपयोग कर रहे हैं, और दूसरी ओर अपने संसाधन एकत्रित करने में अपने उस ऊर्जा आदि का उपयोग करेंगे। तो उनकी ऊर्जा, उनका समय, उनका शक्ति जो है ना, वो बढ़ जाएगी। जिस कार्य में अधिकतम उपयोग होना चाहिए था उसमें नहीं हो पाएगी।
तो ये प्रयास हमारा होना चाहिए, हमारे कर्तव्य ये होने चाहिए। ऐसे ही परमेश्वर का हमारे प्रति और हमारा परमेश्वर के प्रति। अब जैसे हम कहीं अतिथि बन के जाते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, किसी संस्था में गए, अनेकत्र जा सकते हैं, जाते ही हैं, तो हम प्रायः ये देखा करते हैं कि देखते हैं आज ये कैसी सेवा करता है, खाने में क्या देता है, रहने की व्यवस्था कैसे करता है, वस्त्र आदि की व्यवस्था कैसी करता है, इसका घर कैसा है, आदि आदि। माने उसमें कमियां देखने का प्रयास किया करते हैं। अपने क्या कर्तव्य हैं उसके प्रति इस पर प्रायः ध्यान नहीं रहता है कि हम उसके यहाँ जा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं बाहर बन रहे हैं, क्या हम उसके रख रखाव में सहयोगी बन सकते हैं, कहीं उसकी सफाई में कहीं सहयोगी बन सकते हैं। तो हमारा भी ध्यान उतना ही उसके प्रति होना चाहिए जितना कि हम उससे अपेक्षा करते हैं। तब होगा क्या, परस्पर सहभाव से दोनों सुरक्षित रहेंगे। और इन्हीं परंपराओं को या इन्हीं व्यवस्थाओं को ध्यान में रख करके पहले क्या था, अतिथि जो भी कहीं आते जाते थे तो कुछ ना कुछ सामान ले करके जाते थे। जहाँ भी जाएंगे तो कुछ, कोई फल ले जा रहा है तो कोई मीठा ले जा रहा है तो कोई वस्त्र ले जा रहा है, आदि आदि। परस्पर सहयोग की भावना है, ये कर्तव्य की भावना है कि हमारा भी उसके प्रति कुछ ना कुछ कर्तव्य है। तो ऐसे जितने भी संबंध हैं हमारे जड़ के साथ, चेतन के साथ, परमात्मा के साथ, तो वहाँ जितना ध्यान हमारा उनको अपने लिए उपयोगी बनाने पर है ना, उससे कम ध्यान हमें स्वयं को उनके लिए उपयोगी बनाने में नहीं होना चाहिए, है ना। उतना ही ध्यान हमारा ये भी रहना चाहिए कि हम उनके लिए किस रूप में, कहाँ, कैसे उपयोगी बन सकते हैं, बन रहे हैं अथवा नहीं बन रहे। क्योंकि एक पक्षीय कार्य नहीं हुआ करता कभी भी। तो अब वर्तमान में विषय पर आते हैं। जो विषय हमारा चल रहा है देवता के अंतर्गत, इसमें आक्षेप पूर्वक ये बताया गया, कुछ पाश्चात्य लोग और कुछ भारतीय लोग भी जो लगभग पाश्चात्यों के अनुकूल दृष्टि रखते हैं, चिंतन रखते हैं, वो कहते हैं कि आर्य लोग जड़ देवताओं की उपासना किया करते थे, उनकी पूजा किया करते थे। तो अब यहाँ वेद के आधार पर यह स्थापित किया जा रहा है कि वेद में किसकी उपासना का विधान है। एकमात्र वो परब्रह्म, परमदेव, परमेश्वर ही उपासनीय है, जो निराकार है, सर्वशक्तिमान है ना, अजादि अनादि है, अजन्मा है, आदि आदि गुणों से युक्त है जो। तो उसके लिए वेद मंत्र उपस्थित किए जा रहे हैं यहाँ पर। तमीशानम मंत्र पर कल चर्चा हो गई थी हमारी। अब आगे बढ़ते हैं। किन्हीं का कुछ विचारणीय तो नहीं है? मंत्र आगे आ रहा है। हाँ जी, ये जड़ का तो सतरतम से लेके चलेंगे ना, सूक्ष्म से तो स्थूल में आएंगे जब हाँ। वर्गीकरण बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से लेके चलेंगे। ठीक है, जो फिर ये चेतन भी आ जाएंगे जीव, और फिर उसके बाद स्थूल वाले भी आ जाएंगे। हाँ ऐसे जी। इसका वर्गीकरण बनाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। हिरण्यगर्भ। जैसे ये जी जी बहन बोलिए। हाँ जी शील जी। के जैसे 12 जी 12 के जैसे 12 महीनों के लिए आपने बताया, हाँ जी। तो ये हमारी आयु को ले जा रहे हैं। तो ये देवता, मतलब देवता के रूप में इनको जो ले जा रहे हैं हमारे आयु को, तो देवता कैसे हुए? हाँ, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है ये।
हैं कि देवता तो देने वाले को कहते हैं, देवता देने वाले को कहते हैं, और ये तो लेने वाले हो गए, तो लेने वाले को देवता कैसे कहें हम। अब इसमें होता क्या है, जितने भी यहाँ देवता के रूप में परिगणित हैं आरंभ से लेकर के और अब तक, जितने भी देवता के रूप में हैं, अब होता क्या है, वस्तुतः वो दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, है ना, देना लेना, क्योंकि लेने के बिना देना नहीं होगा। यहाँ पर क्या कहीं भी नहीं होता है, लेकिन हमारा ध्यान देने पर होना चाहिए कि वो दे क्या रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ देखें, जब हम किसी वस्तु का भोग कर रहे हैं तो वो वस्तु हमारा भी भोग कर रही है, इस बात पर ध्यान दिया है कभी? जब हम किसी वस्तु का भोग कर रहे हैं तो वो वस्तु हमारा भी भोग कर रही है। इसीलिए भर्तृहरि महाराज ने कहा है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कि भोगों को तो क्या भोगा, भोगों ने ही हमको भोग लिया है। भोगों को भोगते भोगते अब यहाँ इस बात को हम समझें कि भोगों ने हमें कैसे भोग लिया। हुआ क्या है कि हमें कुछ निश्चित समय मिला था कार्य करने के लिए। जो भोग थे, यदि हम उनको एक साधन के रूप में लेते लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, तब तो वो हमारे भोग थे। लेकिन जब हम भोगों के पीछे ही पड़ गए, ये भोगना, ये भोगना, ये भोगना, ये भोगना, अब वस्तुतः भोग को हम नहीं भोग रहे, है ना, भोग हमें भोग रहे। कैसे भोग रहे? क्योंकि जो समय हमें कुछ अन्य कार्य करने के लिए मिला था, उस सारे समय को हमने भोगों के लिए समर्पित कर दिया, तो वो सारा का सारा काल भोगों के पीछे चला गया, तो भोगों ने हमें भोग लिया। अब हालांकि सारे के सारे भोग देव हैं, देखा जाए तो भोग सारे के सारे देव हैं, लेकिन जब हमने भोगों को प्रधानता दे दी तो वो भोग अब देव कोटि में नहीं रहे, माने हमने नहीं रहने दिया उनको। अब तो वो लेने वाली कोटि में आ गए, हमारी आयु को ले लिया उन्होंने। और यदि साधन के रूप में उसका प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ जाते लक्ष्य के अनुकूल, तो वो उनका देवत्व सुरक्षित रहता। तो ठीक यही स्थिति अन्य जो भौतिक संसाधन है, जैसे आदित्य कहा, अब ये आयु को दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं। यदि आदित्य, जिसको हम सूर्य कहना चाहते हैं, वो ना हो तो हम तो जीवित ही नहीं रह पाएंगे, हमारा तो अस्तित्व ही नहीं रह पाएगा। तो उसके कारण से हमारा अस्तित्व है, लेकिन कब, ये ध्यान हमारा रहना चाहिए कि हमारा जो अस्तित्व है वो किस लिए है। तब हम उनका देव के रूप में उपयोग कर पाएंगे, और नहीं तो निरंतर वो भोग प्रस्तुत कर करके है ना, हमारी आयु को कम करते जा रहे हैं। एक एक दिन वो कम करते जा रहे हैं। तो वो दे भी रहे हैं और वो ले भी रहे हैं। तो आदित्य को जो यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि आददाना यंती, हमारी आयु को लेते हुए वो निरंतर जा रहे हैं, इसीलिए वो आदित्य हैं। तो दे भी तो रहे हैं, जो देने वाला पक्ष है। और दूसरा ये भी होता है
कहीं लेने में देना छिपा होता है और कहीं देने में लेना छिपा होता है। प्रधानता और अप्रधानता का भेद होता है यहाँ पर। अब ये ले रहे हैं दे करके, जैसे अभी आपकी जो अवस्था है, शरीरावस्था है, 65 वर्ष की है या जितने की भी है, तो 65 वर्ष आदित्य ने आपको दिए काम करने के लिए, लक्ष्य के अनुकूल इस शरीर का उपयोग करने के लिए। और यदि लक्ष्य के अनुकूल आपने इस शरीर का उपयोग नहीं किया तो यही क्रिया विपरीत पड़ गई आपके ऊपर। आपके 65 वर्ष आदित्यों ने ले लिए। जैसे भोग के स्तर पर बात है, वही स्थिति यहाँ पर आदित्य के स्तर पर है। तो देना पक्ष तब कहलाएगा जब हम लक्ष्य के अनुकूल इसका उपयोग करेंगे, और नहीं तो लेने वाला पक्ष हो गया वहां पर। तो इसलिए हम देने वाले पक्ष में खड़े हो जाएं, तो फिर हम भी देवकोटि में और ये भी देवकोटि में, और जैसे लेने वाली कोटि में खड़े होंगे तो तब एकदम विपरीत दिशा में गति बन जाती है। तो इस प्रकार से आदित्य भी देवकोटि में आ जाते हैं। जी जी, आगे चलें अब। और कोई है? तो ये मंत्र आगे आ रहा है, इसका हम प्रतिदिन ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना में प्रयोग करते हैं। पहले मंत्र में प्रार्थना की हमने, 8 मंत्रों में जो पहला मंत्र है उसमें प्रार्थना की, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, ये प्रार्थना की। और अब आगे उसकी स्तुति कर रहे हैं। हिरण्यगर्भ आदि जो मंत्र हैं ये सारे उनकी स्तुति में हैं। उसके कार्यों का कथन यहाँ पर किया जा रहा है कि वो परमेश्वर कैसा है। तो इसमें बताया कि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वो कैसा है? तो पहले शब्द में बताया हिरण्यगर्भ। हिरण्य किसको कहते हैं? सामान्य भाषा में तो सोने के लिए हिरण्य शब्द आता है, सोना जो धातु है। हिरण्यम हितरमणीयम भवति, हृदय रमणीयम भवति। निरुक्तकार ने कहा है रमणीय हितकारी, और हृदय के लिए रमणीय है, हृदय रमणीयम भवति। हृदय को भी प्रसन्न करने वाला है, रमाने वाला है, और हितकारी भी है सभी के लिए, औषधि के रूप में भी, धारण करने के रूप में भी, और वैसे भी रखें अपने पास में तो बहुमूल्य धातु है। और हिरण्य जो है ये अग्नि, आग्नेय है। अग्नि का गुण प्रकाश है। तो जितने भी प्रकाश लोक हैं, दिव्य लोक हैं, चमकने वाले लोक हैं, वो सब हैं गर्भ में जिसके, ऐसा वो हिरण्यगर्भ है। ये सारे के सारे लोक जिसके गर्भ में हैं, इन सभी लोकों को, लोक लोकांतरों को वो धारण करता है। क्योंकि स्वयं प्रकाश स्वरूप है, तो इसलिए जितने भी है ना, पहले भी चर्चा आई है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। उसी के प्रकाश से ये सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। तो जितने भी प्रकाश लोक हैं, चाहे वो सूर्य है, चंद्र है, नक्षत्र हैं, आदि आदि जो भी हैं, जितने भी ज्योतिष पिंड हैं, प्रकाश पिंड हैं, इन सब के अंदर जो प्रकाश है वो उसी का है, उसी का दिया हुआ है। तो इस तरह से
सबका गर्भ वही बन जाता है, सबका आधार वही बन जाता है, सबका ग्रहण करने वाला वही बन जाता है ना। तो हिरण्य गर्भ है वो। समवर्त अग्रे, अग्रे माने सर्वप्रथम, सबसे आगे। समवर्तत वर्तमान था, सम सम्यक वर्तमान था। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् और भूतस्य माने उत्पन्नस्य, भवतीति भूतः, जो उत्पन्न होता है ना, वो सब भूत शब्द से कहा जाएगा। तो भूतस्य उत्पन्न हुआ, जितना कुछ भी है उस सब का पतिरेक आसीत, एक माने अकेला, असहाय, अद्वितीय, सर्वाधिक सामर्थ्यशाली, वही इस सब का क्या है, पालक है। पति माने पालक है, पालन करने वाला है, रक्षा करने वाला है। तो सबसे पहले वह वर्तमान है, और जितने भी प्रकाशलोक, प्रकाश पिंड यहाँ दिख रहे हैं, उन सब का धारक वही है, धारण करने वाला वही है। और सभी कुछ जो कुछ उत्पन्न हुआ है, इस सब का पालन करने वाला भी वही है। और सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम, और वही पृथ्वी, द्युलोकादि जो लोक लोकांतर है, इनका दाधार माने धारण करने वाला है, वही धारण कर रहा है। तो जो ऐसा है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये जो क शब्द है ये प्रश्न में भी आता है। किम शब्द है ना मूल, तो कह कऊ के, है ना, कौन, क्या आदि आदि अर्थों में आता है। क शब्द प्रजापति के लिए भी आता है, जो प्रजा का रक्षक है। व्याकरण में कस्येत सूत्र आता है एक, तो वहाँ पर कह प्रजापति। क सुख के लिए भी आता है, क शब्द सुख के लिए भी आता है। क शब्द जल के लिए भी आता है, क जल के लिए भी है, सुखकारी है ना वो भी जल। एक संस्कृत में उदक शब्द आता है, उदक माने जल, और उदक के 4 पुत्र हो गए, 4 संतानें हो गई। उदक शब्द में से उद को अलग किया तो वो भी जल को कहता है। उदक में से उद, उद शब्द भी जल के लिए आता है। क्षीरोद, क्षीर समुद्र के लिए आता है। दक शब्द भी जल के लिए आता है, केवल दक, है ना। क्षीर का तो वैसे दूध का आता है ना। हाँ, दूध के लिए भी आता है। तो उसी के समान जो सफ़ेद है, तो उदक में से उद को अलग किया तो वो भी जल के लिए आता है। और उदक माने क को हटा दिया, और जब ऊ को हटाया, उदक के ऊ को हटा दिया तो क्या बचा, दक, तो ये भी जल के लिए आता है। और उद भाग को हटा दिया तो क्या बचा, क भी जल के लिए आता है। तो उदकोदम दकम कम, उदक, उद, दक, क, ये चारों ही जल के लिए आते हैं। तो इसका प्रयोग संस्कृत में पर्याप्त है। जब संस्कृत पढ़ते हैं तो उसमें पर्याप्त प्रयोग आता है, वेद में भी पर्याप्त प्रयोग मिलेगा सबका। तो क शब्द परमेश्वर है ना, जो सुख स्वरूप है, उसके लिए भी आता है। तो कस्मई, है ना, उस सुख स्वरूप जो परमात्मा है, जो शुद्ध परमात्मा है, उसके लिए कस्मई देवाय, उस देव के लिए क्या करें, हविषा विधेम, हवि के द्वारा उसकी परिचर्या करें, उसकी सेवा करें, उसकी भक्ति करें। तो
अब उस की परिचर्या करनी है, उसकी सेवा करनी है। किसकी करनी है जी? सुख स्वरूप देव की। कैसे करें? अब स्वामी जी के शब्दों को देखें, वहां पर जो प्रयोग में किया है, योगाभ्यास और अति प्रेम से, ये है हवि परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर के प्रति हवि क्या है? योगाभ्यास और अति प्रेम। योगाभ्यास का मतलब क्या होता है? प्राणायाम आदि सारी सहयोगी क्रियाएं हैं, है ना, बाह्य क्रियाएं हैं। आरंभ में जो सूत्र रखा ना पतंजलि महाराज ने, चित्तवृत्ति निरोधा योगा, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। जो चित्त की वृत्तियां ईश्वर से हटकर, स्वयं से हटकर इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, उनको ईश्वर के प्रति या अपने प्रति केंद्रित करना है, ये योगाभ्यास। भोगों से हटा करके आत्म केंद्रित करना उन चित्त की वृत्तियों को, और उसके प्रति प्रेम, अतिशय प्रेम का होना। तो उससे उसकी सेवा होगी, उसकी उपासना होगी, उसकी परिचर्या होगी, उसकी भक्ति होगी। ये उसका भजन है, ये सेवन का प्रकार है, सेवन की सामग्री है। ईश्वर के सेवन की सामग्री क्या है? योगाभ्यास और अति प्रेम। अति प्रेम कौन सा होता है? जो माँ का अपने बच्चे के प्रति होता है, गाय का अपने बछड़े के प्रति होता है। उसमें आया ना, वत्सम जातम इवाग्न्या अन्योन्यम अभिहर्यत, वत्सम जातम इवाग्न्या अथर्ववेद में आया है कि हम उस प्रकार की आकांक्षा करें, उस ढंग से चाहें, उस स्तर से चाहें, जैसे एक अग्न्या जो नव प्रसूता गऊ है अपने बछड़े को चाहती है। अग्न्या का मतलब है वहाँ पर नव प्रसूता गऊ। वो चाट चाट के सारे मलों को दूर कर देती है। जो बछड़ा या बछिया जो भी आई है ना, बच्चा है, जो संतान है उसकी, सब दोषों को दूर कर देती है, कोई दोष नहीं छोड़ती उस पर। तो वैसा स्नेह है ना हमारा होना चाहिए। तो कस्मै देवाय हविषा विधिम, तो यहाँ कहाँ है जड़देव की उपासना? ये तो कह रहे हैं कि सुख स्वरूप देव की हम अतिशय प्रेम और योगाभ्यास से उपासना करें, भक्ति करें उसकी, और वो इन सब को धारण करने वाला है। अब इसमें जड़ देवता कहाँ है? जो सबको धारण करने वाला, सबसे पहले विराजमान है, सबका पालन करने वाला है, और सभी लोकांतरों को धारण कर रहा है ना, उसकी हम भक्ति करें। जिस सूक्त से ये मंत्र उठाया है उसके प्रति कहते हैं कि इत्यादयो नव मंत्रा एतद विषयाः सन्ति, है ना। हिरण्यगर्भादि 9 मंत्र जो 10वें मंडल के 121वें सूक्त के आरंभ के हैं, तो वो इसी विषय को बतलाने वाले हैं। सारे के सारे ईश्वर के स्वरूप को बतला रहे हैं, वो उसके प्रति हमारे कर्तव्यों को बतला रहे हैं। और दिखाते हैं अग्रिम मंत्र में यजुर्वेद से, है ना। आचार्य जी, इसमें द्यामुतेमाम का क्या मतलब है? द्यामाने तो द्युलोक होगा। हाँ जी, स, है ना, अलग अलग पदों को करेंगे हम, तो ऐसे बनेंगे स धाधार पृथिवीम द्याम उत इमाम। इमाम माने इस। तो मैंने पहले बताया था कि जो इदम शब्द का प्रयोग होता है वो समीपस्थ वस्तु के लिए होता है, और दूरस्थ वस्तु के लिए असौ शब्द आएगा, द्युलोक आदि के लिए। उत शब्द ये अव्यय है, निपात है, संयोजक के अर्थ में है। च जैसे अर्थ में और के लिए कह सकते हैं हम,
माने इस पृथ्वी और द्युलोक को वही धारण कर रहा है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो ऐसे परमेश्वर का वर्णन यहां पर किया गया। और दिखाते हैं आगे, यजुर्वेद से मंत्र उठाए कि प्रतद्वोचेत अमृतम नु विद्वान गंधर्वो धाम बिभृतम गुहासत त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पिता स्वत। तो इसमें कहते हैं कि प्रकृष्ट रूप से अच्छी प्रकार से तद उसको वोचेत कहे, उपदेश करे, प्रवचन करे, अमृतम अमृत का, नु निश्चित रूप से, कौन, विद्वान गंधर्व, जो गंधर्व विद्वान है, गो कहते हैं वाणी को, और उसको वाणी को जो धारण करने वाला है वो है गंधर्व, वेदवाणी को धारण करने वाला। वो मतलब वाणी, गंधर्व गा गन गम गम को कह ले वाणी, और धर्व को कह ले धारण करने वाला, है ना, गंधर्व। तो गंधर्व माने अच्छी वाणी वाला, अच्छी वाणी को धारण करने वाला, वेदवाणी को धारण करने वाला, ऐसा जो विद्वान है ना, गंधर्व जो विद्वान, वह उस अमृत का प्रवचन करे, उसके विषय में कहे। धाम जो कि धारण करने वाला है, बिभृतम गुहासत, गुहा माने हृदय गुहा में या बुद्धि गुहा में। गुहा किसको कहते हैं? गुफा के लिए। गुफा क्यों होती है? गुहु संवर्ण धातु है, क्योंकि जो भी वस्तु उसके अंदर होती है वो संवृत होती है, ढकी हुई होती है, प्रकट नहीं होती। ऐसे ही हमारी जो हृदय गुहा है, जो बुद्धि गुहा है ना, बुद्धि गुहा के अंदर ज्ञान एकत्रित है बहुत सारा, तो उस गुहा में से निकाल करके लाएं। तो उसमें विद्यमान है वो। त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य, अस्य माने परमेश्वरस्य अमृतस्य, गुहा ज्ञान में, त्रीणि पदानि निहिता, 3 पद 3 स्थान, उसको जानने के 3 साधन निहित हैं। अब उसको काल की दृष्टि से ले लें या उसकी क्रियाओं की दृष्टि से ले लें कि उसकी 3 क्रियाओं को देखें, उत्पत्ति को देखें, स्थिति को देखें, प्रलय को देखें। ये जो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय हो रही है, कौन कर रहा है इसको? जो भूत भविष्यत वर्तमान या भूत वर्तमान भविष्यत में इसकी स्थिति है, इन सब का विभाग, इन सब स्थितियों को कौन कर रहा है? तीनों कालों का ज्ञान, तीनों कालों में घटने वाली जो घटनाएं हैं उनका ज्ञान जिसके ज्ञान में स्थिर है। यस्तानि वेद, इन 3 पदों को जो जानता है, तीनों स्थानों को जो जानता है, तीनों साधनों को जो जानता है, वेद, वेद माने जानने वाला, स पितुः पिता सत, वो पिता का भी पिता है। वह पिता का भी पिता है। अब देखो ना, पिता के घातक हो गए। पिता माने परमेश्वर, और परमेश्वर के घातक कौन हो गए? जो परमेश्वर के गुणकर्म स्वभाव को नहीं जानते। तो अपने गुणकर्म स्वभावों का उसमें आरोप कर देते हैं परमेश्वर में। तो जैसे हम वैसा परमेश्वर। जो चीज़ हमें खाने में अच्छी लगती है वही हमारे परमेश्वर को अच्छी लगती है। हमें ठंड लगती है तो उसको भी ठंड लगती है ना। हमें स्वेटर रजाई आदि चाहिए तो उसको भी स्वेटर रजाई आदि चाहिए। माने हम अपने आधार पर उसको स्थापित कर रहे हैं। इसलिए क्या करते हैं, भगवानों को कपड़े पहनाते हैं, स्वेटर पहनाते हैं, कंबल उड़ाते हैं, ठंड न लग जाए, भोग लगाते हैं, कोरोना ना हो जाए इसलिए मास्क लगाते हैं कि जैसे हमें कोरोना होता है वैसे हमारे भगवान को भी कोरोना हो सकता है। अब क्या किया इन्होंने, अपने पिता को नष्ट कर दिया।
और यदि उस पिता के स्वरूप को अच्छी प्रकार से जानते, और ये हमें पता होता कि उस पिता को जाना कैसे जा सकता है, क्या साधन है उसको जानने के, तो हम पिता के रक्षक होते। जो अभी पिता के विनाशक हो गए तो वही पिता के रक्षक हो जाते हैं। तो इसलिए कहा कि वो पिता का भी पिता है ना, उस पालक का भी पालन करने वाला है। तो इसलिए विद्वानों का ये कर्तव्य है ना, वेद ये कह रहा है कि विद्वानों का ये कर्तव्य है। कैसे विद्वानों का? गंधर्व विद्वानों का। जो वेदवाणी को धारण करने वाले विद्वान हैं उनका ये कर्तव्य है कि उस अमृत के विषय में, उस अमृत माने न विद्यते मृतम यस्य सह अमृत तद अमृतम, सह अमृतः तम अमृतम, जो जिसका मरण नहीं होता, जो मरण धर्म से रहित है, उसके विषय में बताएं और उसके साधनों को भी बताएं कि उसका ज्ञान कैसे हो सकता है। इसका प्रचार प्रसार निरंतर करते रहें, इसका उपदेश प्रवचन निरंतर करते रहें कि उस परमेश्वर को जानो, उस परमेश्वर को जानने के साधनों को जानो, इन साधनों से जानो। अब चूंकि उस चीज का प्रचार हटा दिया, बंद कर दिया, और उपदेशक भी सामान्य जनता के मनोरंजन में लग गए, कहानी चुटकुले ये वो, कि जिससे कि अधिक से अधिक हंस सकें ये, है ना। आध्यात्मिक मनोरंजन से हट करके जो स्थूल मनोरंजन है वहाँ पर आ गए कि हंसने वाले के पास में ज़्यादा जनता जाती है, इसलिए हंसाओ इनको खूब, जैसे भी हंस सकें। तो उससे हुआ क्या, महती हानि क्या हुई? परमेश्वर को और परमेश्वर के ज्ञान के जो साधन हैं उनसे हम हट गए, और उनसे हटने के कारण से क्या हो गए? हम पिता के घातक हो गए। पिता के पालक नहीं हुए, अपितु पिता के घातक हो गए। तो यहाँ पर वेद कह रहा है कि वेद की वाणी को धारण करें और उसके अनुसार उस अमृत का प्रवचन करें, बताएं अपने ज्ञान के आधार पर, गंभीर चिंतन के आधार पर, और उसकी जो क्रियाएं हैं उनको देखें, उसके आधार पर उसका व्याख्यान करें, उसको समझाएं। हाँ जी बोलो। वो क्या कहते हैं, गंधर्व विद्या का आप बता दें कि जो वेद की वाणी को धारण करे उसे कहते हैं गंधर्व। क्या कहते हैं, जैसे अर्जुन आदि थे उन्होंने गंधर्व विद्या, तो उसमें तो गंधर्व का नाचना या फिर गाना आदि। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। अर्चना का प्रश्न है यहाँ पर कि गंधर्व शब्द तो संगीतकारों के लिए आता है, नाचने गाने वालों के लिए भी आता है, आदि आदि। जैसे अर्जुन ने गंधर्व विद्या सीखी थी, तो गंधर्व शब्द का प्रयोग वेदवाणी को धारण करने वाले के अर्थ में कैसे कर दिया गया? तो इस, है ना, किसी भी शब्द के मूल को पकड़ने का प्रयास करें। मैंने कहा था कि गो शब्द का अर्थ एक वाणी होता है ना, तो गो का ही व्याकरण की प्रक्रिया से गम हो गया है। तो गाम धरतीति गंधर्वा, वाणी को धारण करने वाला, सामान्य जो अर्थ बनेगा ना इसका, गंधर्व शब्द का अर्थ बनेगा वाणी को धारण करने वाला। तो जो गाते हैं वो भी गंधर्व, जो कथावाचक हैं वो भी गंधर्व, जो भी वाणी का प्रयोग करने वाले हैं वो सब गंधर्व कोटि में आ गए। अब यह हाँ, तो संगीतकार जो हैं वो वाणी से अपनी आजीविका चलाते हैं, वाणी से अपनी जीवनचर्या चलाते हैं, प्रधानता वहाँ पर हो गई, हाँ उनके लिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ चूंकि अमृत के प्रवचन की बात है ना, ईश्वर के विषय में, और विद्वान शब्द उसके विशेषण के रूप में दिया हुआ है, गंधर्व विद्वान। तो जो वेद का विद्वान है वही इस विषय को बता सकता है कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव क्या है, सृष्टि उत्पत्ति प्रलय आदि क्रियाएं कौन कर रहा है, कैसे हो रही हैं, उसका अपना स्वरूप क्या है, आदि आदि जो बातें हैं
एक वेद का विद्वान ही चूंकि बता सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर गम या गो शब्द का अर्थ वेदवाणी को धारण करने वाला, है ना। गम या गो शब्द का अर्थ कर दिया वेदवाणी, और धर्म माने धारण करने वाला। इस दृष्टि से किया गया ये। तो अब देख लें, हमें पिता का पिता बनना है या पिता का घातक बनना है, हैं? पिता का रक्षक बनना है कि पिता का भक्षक बनना है, ये हमारे ऊपर बात है। पिता का रक्षक बनना है तो वेदवाणी का अध्ययन करें और दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित करें, और नहीं तो दूसरा पक्ष तो सहज आ ही जाएगा, उसके लिए तो प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो चल ही रहा है, चारों तरफ व्याप्त हो ही रहा है। जैसे महात्मा जी अभी बता रहे हैं कि आज के पेपर में छपा हुआ है कि पहले सार्वजनिक स्थानों पर रात्रि में 1 बजे तक सेवन करने का था, अभी 3 बजे तक कर दिया है। पहले 1 बजे तक अंदर था, अंदर। अच्छा, अंदर था, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं था। होटलों में जो खुले स्थान था, छत वगैरह है, कोई और है, इस तरह के हैं खुले स्थान, कवर्ड एरिया में था। कवर्ड एरिया में था। अब खुले स्थान पर भी अब खुले स्थान पर भी छूट दे दी गई है कि खुले स्थान पर भी आप इसका रात्रि 3 बजे तक प्रयोग कर सकते हैं। 1 बजे तक अंदर था। अच्छा, 1 बजे तक अंदर था, खुले में भी छूट कर दी है। खुले में 3 बजे तक। तो ये तो बढ़ना ही है ना। यदि हम इस पक्ष को नहीं बढ़ाएंगे तो अज्ञान वाला जो पक्ष है, आसुरी वृत्तियों को तो बढ़ना ही है। वो एक उदाहरण या दृष्टांत समझाने की दृष्टि से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और सुनाते भी आ रहे हैं। गणित से एक उदाहरण उठाया हुआ है ना कि एक अध्यापक थे कक्षा के अंदर, उन्होंने श्यामपट्ट माने ब्लैक बोर्ड पर एक रेखा खींची और बच्चों से कहा, इस रेखा को छेड़े बिना इसको छोटी कर दो, इसको छेड़ना नहीं है, इसको मिटाना नहीं है, डस्टर का प्रयोग नहीं करना है और इस रेखा को छोटी करना है। तो कई छात्र से बोले, जी ऐसे कैसे हो सकता है, इस रेखा को हम छेड़े भी नहीं और छोटी भी हो जाए। तो एक बुद्धिमान छात्र था, वो आया उठ करके उसके नीचे एक बड़ी रेखा खींच दी और बड़ी रेखा के खींचते ही वो रेखा अपने आप छोटी हो गई। तो बस यही कार्य हमें करना है, सभी को मिल करके, जहाँ तक भी हमारा संपर्क है या हो सकता है, नहीं है तो करें। इस पक्ष को प्रबल बनाएं, जो आध्यात्मिक पक्ष है, जो आस्तिकता वाला पक्ष है, जो स्वाध्याय वाला पक्ष है, जितना हो सके इसको फैलाएं। हम करते क्या है, प्रायः उनका गुणगान किया करते हैं, है ना। उनके गुणगान में अपने समय को, अपनी ऊर्जा को न लगाएं। वो तो अपने स्तर पर लगे हुए दिन रात कार्य कर रहे हैं। तो हम अपने पक्ष को, अपने पक्ष माने ऋषियों के पक्ष को, ईश्वर की जो आज्ञाएं हैं उनके अनुकूल उनको बढ़ाने का प्रयास करें। तो धीरे 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 धीरे, है ना, अपने स्तर पर जितना कर सकते हैं हमें करना चाहिए। सरकारों की भी पाबंदी लगानी पड़ रही है। वो राजस्थान में 8 बजे तक, 8 से कर्फ्यू शुरू हो गया था, 8 से सुबह तक। दिल्ली में 10-11 बजे से, यूपी में भी ऐसे ही। हाँ, तो नए साल के वर्धन को देखते वो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरी ओर दूसरे पक्ष को भी प्रबल बनाते हैं। वो एक तरफ पीने की छूट देते हैं, दूसरी तरफ दंड व्यवस्था लगाते हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। पाबंदी लगानी पड़ रही है कि भाई। तो देखिए ईश्वर का कैसा कैसा स्वरूप हमारे सामने प्रकट किया जा रहा है। हिरण्यगर्भ के द्वारा प्रकट किया, तमीशानम के द्वारा प्रकट किया, और यहाँ पर हमारे कर्तव्य का भी बोध प्रत्येक मंत्र करा रहा है कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो इस प्रकार से प्रत्येक मंत्र को पढ़ते समय, प्रत्येक आर्ष ग्रंथ का स्वाध्याय करते समय हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है। आत्म सुधार और अपने साथ साथ अन्यों को भी उस मार्ग पर ले चलने का प्रयास, ये होना चाहिए। प्रत्येक मंत्र हमें हमारे कर्तव्य का बोध कराएगा, उस पर दृष्टि रखनी है।
अग्रिम मंत्र सनो बंधुर्जनिता आ रहा है, इसका भी हम प्रयोग प्रतिदिन किया करते हैं। तो इसका व्याख्यान अब कल देखेंगे, इसकी चर्चा कल करेंगे, अभी समय हो गया है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।